मैं घनेंद्र आपका स्वागत करता हूं मैथ एक्शन पॉइंट में। साथियों, आज हम सीखने वाले हैं चाल एवं दूरी के कुछ सवाल। तो दोस्तों, इससे पहले एक पार्ट बनाया मैंने, जो वीडियो आई थी उसमें एक क्वेश्चन मैंने समझाया था। तो उसके आगे स्टेप पे हम बढ़ते हैं, अगले स्टेप पे हम बढ़ते हैं और थोड़ा सा टॉपिक चेंज करते हैं। टॉपिक वही रहेगा, थोड़ा सा उसका स्टाइल चेंज करते हैं, ठीक है। फॉन्ट उसका बढ़ा देते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, सवाल आपके सामने दिया है कि 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलते हुए एक पुल को 18 सेकंड में पार करती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिएगा। अब पिछली वीडियो अगर आपने देखी हो तो आपको पहले मैंने समझाया था उस वीडियो में कि कुछ पॉइंट मैंने समझाया था। तो पहले तो बेसिक सा फार्मूला था जो मैंने बताया था, चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे समय। इसको ध्यान में रख लीजिएगा, इससे सभी चीजें निकल आएंगी। ये भी, ये भी, ये भी, ये तो है ही है, ठीक है। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग है, इसको आपको याद भी रखनी होगी, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। इसी से सारा कुछ हो जाए इसमें। चलिए देखते हैं। अब इसको आप पहली चीज तो ये समझ गए, ठीक है। दूसरी एक मैंने चीज बताई थी, इसमें क्या दिया था कि ये जो दिया है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में कैसे लाएंगे तो उसको मैं अभी बताऊंगा, ठीक है। और दोस्तों, एक चीज और दी है कि इसमें क्या है कि पुल की लंबाई हमें ज्ञात करनी है, वो हमें दी, ठीक है। तो दोस्तों देखेंगे, चाल हमारे पास में दी गई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ध्यान में रखिएगा। और दूरी क्या दी गई है दोस्तों, 120 प्लस। अब प्लस क्यों करेंगे, इसके लिए आप समझिएगा कि मान लो पिछले वीडियो में मैंने बताया था ये ट्रेन की लंबाई है, ठीक है। और कितनी लंबी है, 120 मीटर लंबी है। अब ये पुल को पार कर रही है, जिस पुल की हमें लंबाई ज्ञात करनी है, हमको पता नहीं है, ठीक है। तो हम क्या मानते हैं, हमको कुछ भी पता नहीं होता, हम क्या मानते हैं, एक्स मान लेते हैं उसको, ठीक है। तो हम मान लेंगे कि वो लंबाई इसकी एक्स होगी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब ट्रेन की 120 मीटर लंबाई चलेगी तो पुल को भी तो पार करेगी, तो पुल की लंबाई भी उसे चलनी पड़ेगी। तो दोस्तों ध्यान रखिए, इन दोनों की लंबाई जुड़ जाएंगी। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 120 मीटर प्लस एक्स, ठीक है। और बटे में दोस्तों क्या दिया है, समय। तो समय हमारे पास 18 सेकंड का है, ठीक है, 18 सेकंड का है। अब दोस्तों इधर आइएगा, चाल क्या दी है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। ये चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो हमने इसको एक बेसिक सा फॉर्मूला ट्रिक बताई थी। तो उसमें क्या था कि जब भी ऐसी चीज होती है जो किलोमीटर प्रति घंटे में दी है, तो उसको क्या करते हैं हम, किलोमीटर प्रति घंटे में दी है तो हम क्या करेंगे, उसको 5/18 से गुणा करके उसका मीटर प्रति सेकंड में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, हम क्या करेंगे, इसको हम यहां पर लगा देंगे। अगर मीटर प्रति सेकंड में हमें उत्तर लाना होता तो हम उसका उल्टा करते हैं, वो किलोमीटर प्रति घंटे में लाना होता तो हम इसकी चीजों को अलग करते, क्योंकि हम 18/5 से इसमें गुणा करते, ठीक है। अब क्या है, ये हमें मीटर प्रति सेकंड में लाना है, तो हम इसको कर लेंगे 5/18 से गुणा, इस तरफ कर दी। अब ये क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड में चाल हो गई, ठीक है। अब एक चीज ध्यान देने वाली है आपको, बटे की चीजें अगर बराबर होकर बाहर होती है तो हम उसको सामने काट देते हैं। क्यों काट देते हैं उसको भी मैं समझाऊंगा, ठीक है। काट इसलिए देते हैं, जब गुणात्मक चीज दूसरी तरफ जाती है, बराबर का बैरियर क्रॉस करती है, तो अगर इसको इधर भेजेंगे तो ये 18 इसके गुणा में आएंगे पूरे, ठीक है। और हम 18 से 18 को यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है। तो आप जिस तरीके से मन चाहे उसको कर लीजिएगा, हमें समय का ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में हमें समय पर ही ध्यान देना होता है, तो उनको आमने सामने ही काट देते हैं। और ये क्या बचा दोस्तों, इसकी 5×30 हो गया, इनको हमने गुणा कर लिया, 5×30 300 मीटर, 300 हो गया, ठीक है। मीटर अभी भूल जाइए, 120 प्लस एक्स ही है, ठीक है। अब दोस्तों हम 120 को इधर भेजेंगे, चिन्ह चेंज हो जाते हैं बराबर के पार जाते हुए, ठीक है। तो जब चिन्ह चेंज हो जाएंगे दोस्तों, तो 120 प्लस के इधर जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। दिख रहा होगा दोस्तों आपको, थोड़ा पसीना आ रहा है इसलिए दिखना बंद हो गया। एक्स को हम इधर देख लीजिएगा, एक्स और 300 ये थे, पक्षांतरण हमने कर दिया इनका। माइनस में 120 पहुंचेंगे तो दोस्तों कितना बचेगा हमारे पास में, जब 120 घटा दिए जाएंगे इसमें से 300 में से, तो हमारे पास में 180 बचेगा, और वो भी मीटर में, ठीक है। तो हमारी क्या आएगी, जो x है यानी कि जो पुल है,
पुल है वो कितना मीटर लंबा है दोस्तों, 180 मीटर लंबा है। ठीक है, 180 मीटर लंबा पुल है जिसे पार करती है ट्रेन 18 सेकंड में। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको सवाल समझ में आया होगा। सवाल समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।